आज गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता पढ़ाएंगे। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये कविता उनके कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में छपी हुई है। पहले ये कविता 1961 में लहर नाम की पत्रिका में भी छपी थी। इस कविता में जो ये मुक्तिबोध हैं, ये बताते हैं कि जब हम कहीं किसी विषय पर विचार करते हैं तो उसके बाद हमारे पास चिंतन मनन शुरू करते ही अनेक विषय आ जाते हैं। एक एक विषय में से अनेक विषय फूट पड़ते हैं, यानी कि फिर हमारे पास एक दुविधा की ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम किस विषय पर सोचें। जैसे जब आपको कहीं रास्ता पता नहीं होता है और सड़क पर जा रहे हैं और आगे चल के चौराहा आ जाए तो आपको लगता है कि हमें किधर जाना है। अब तो आप गूगल मैप पे भी देख लेते हैं, आपको निश्चित ये होता है कि हमें उस जगह जाना है। गूगल मैप आपको चौराहे से बता देता है कि इस रास्ते से जाना है। पर जब आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है या गूगल मैप आपके पास नहीं है और आपको ये पता है कि कहीं जाना है, लक्ष्य का आपको पता है, लेकिन चौराहे पर आते ही आप दुविधा में फंस जाते हैं कि हमें किधर जाना है। यानी कि ये कहते हैं कि जब मैं किसी विषय पर चिंतन मनन करता हूँ, लिखने के लिए बैठता हूँ, तो मुझे एक विषय पर चिंतन मनन शुरू करते ही अनेक विषय दिखाई देने लगते हैं और मैं दुविधा में फंस जाता हूँ कि मुझे किस विषय पर लिखना है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए हुए, और हर चौराहा मतलब उस जगह को कहते हैं जिससे विपरीत दिशा में चार रास्ते अलग अलग जाते हैं। लेकिन इसको गजानन माधव मुक्तिबोध और चांद का मुंह टेढ़ा है, इस काव्य संग्रह से उनकी ये कविता ली गई है। बाहें फैलाए यानी कि स्वागत करना कि मेरी तरफ आ जाओ। तो चारों रास्ते या जितने भी रास्ते उनको चौराहे पर रास्ते मिलते हैं, वे सभी अपनी तरफ इन्हें बुलाते हैं कि मेरी तरफ आ जाओ। यानी सारे रास्ते इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनके मन में सारे ही रास्ते आते हैं कि इस पर भी चलूं, इस पर भी चला जाऊं, इस पर भी चला जाऊं। क्योंकि जो रास्ता जिधर से जा रहा है उनके मन में इच्छा होती है कि इस रास्ते पर क्या क्या है, कौन कौन से दृश्य स्थल हैं, उनको मैं देख लूं। एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। जब वो किसी एक रास्ते पर अपना एक कदम बढ़ा लेता है, उन चार चौराहों में से एक रास्ते पे बढ़ाता है कि इधर से चला जाऊं, उस रास्ते पे जाते ही 100 राहें फूट पड़ती हैं। यानी कि पहले तो सिर्फ चौराहा था, 4 रास्ते निकल रहे थे और वे दुविधा में था कि मैं किधर से जाऊं। जब उनमें से किसी एक रास्ते को चुन लेता है कि मैं इस रास्ते पे पहले जाता हूँ, तो वहाँ पर 100 राहें फूट पड़ती हैं एक रास्ते में से। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। अब ये कहते हैं कि जो 100 राहें फूट पड़ती हैं, चल तो मैं सिर्फ एक ही रास्ते पे सकता हूँ, लेकिन मैं हर रास्ते पर चलना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि जो मुझे रास्ता मिलता है, मैं उन सब रास्तों का अनुभव ले लेना चाहता हूँ। ये भी मैं बता देती हूँ कि ये एक लेखक के विषय में बात है कि जब वो लिखने बैठता है तो उसके पास समाज के इतने विषय होते हैं कि वो चुन नहीं पाता कि मैं किस विषय में से लिखूं। अगर एक विषय उसे मिल भी जाता है कि चलो ठीक है मैं इस विषय पे लिखता हूँ, तो इस विषय उस एक चुनिंदा विषय में भी फिर सैकड़ों विषय निकल पड़ते हैं, इस पर लिखूं या उस पर लिखूं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि जब आप चिंतन मनन करते हैं लिखने के लिए कि मैं किस विषय पे लिखूं, तो आपको समाज में भ्रष्टाचार दिखेगा, राजनीति में दलगत नीति दिखेगी। दलगत नीति पर आप देखते हैं तो फिर आपको ये दिखता है कि कौन कौन से दल हैं, कौन कौन सी दलों की क्या क्या नीतियां हैं। सभी दल भ्रष्टाचारी हैं, सभी दल दागी नेताओं को टिकट देते हैं। फिर आप ये भी देखते हैं कि भ्रष्टाचार, आप एक विषय ले सकते हैं,
प्रशासन में भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, आपकी एक मार्कशीट में कुछ नाम गलत हो जाए और आप उसे ठीक कराने के लिए चले जाएं तो बाबू लोग बिना पैसे लिए करते ही नहीं है काम। आप एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं शिक्षा का प्रसार कर लें, तो शिक्षा के लिए आप स्कूल खोलना चाहते हैं, कमाई के लिए भी चाहे ना खोलें। पहली चीज़ तो कि सभी कॉलेज स्कूल जो प्राइवेट हैं वो शिक्षा की दुकान बन गए हैं, और अगर कोई ठीक ठाक से करना चाहे तो उसको मान्यता लेने भर के लिए लाखों रुपये देना पड़ते हैं। सरकारी शुल्क दें तो ठीक है, लेकिन जो बाबू लोग मान्यता देते हैं उसके लिए भी बहुत सारा पैसा उन्हें देना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप भ्रष्टाचार पे ही एक लिखना बैठते हैं, पहले तो ये कि आप भ्रष्टाचार पे लिखें, राजनीति पे लिखें, शिक्षा पे लिखें, इतने विषय हैं, उनमें से एक चुन लेंगे तो उसके भी फिर बहुत सारे, जैसे मान लिया आपने भ्रष्टाचार चुन लिया तो अनेक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है, किस स्तर का है। तो इस तरह से जब लिखने बैठता है उसके पास इतने विषय हैं, भरमार है, कि वो यही नहीं सोच पाता कि मैं किस विषय पर लिखूं। और जब एक विषय चुनता है तो उस एक विषय में से अनेक विषय फूट पड़ते हैं। बहुत अच्छे मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। वो हर विषय पे लिखना चाहता है, क्योंकि हर विषय का अनुभव जब लेते हैं तो उसे वो बेशकीमती लगता है। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अब जिस जिस विषय पर भी वो सोचता है, उन विषयों के जब अनुभव करता है तो वे सभी लिखने के लिए उसे अच्छे लगते हैं कि मैं इस विषय पर भी लिखूं, इस विषय पर भी लिखूं, इस विषय पर भी लिखूं। और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। और जो उसका एक सपना है कि मैं जनता की आवाज़ बनूं, हर लेखक का ये होता है कि जो जनता में मैं देख रहा हूँ मैं उस सब की आवाज़ अपने लेखन में अपनी कलम से उठाऊं। तो वो सब जो कल्पना करता है, सपना देखता है लेखक लिखने का, वो सब अच्छा भी लगता है और सच्चा भी लगता है, आवश्यक भी लगता है। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। अब जैसे मैंने मान लिया भ्रष्टाचार का ही विषय लिखने के लिए लिया, तो वो कहता है कि अकुलाहट मतलब बेचैनी, छटपटाहट। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी छटपटाहट उभरती है, और मैं उस विषय में और ज़्यादा कुछ जानने के लिए गहरे में उतरना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इसके बारे में और ज़्यादा छानबीन करूँगा और गहरे में उतरूँगा और ज़्यादा जानकारी करूँगा तो मेरा अनुभव बढ़ेगा और मैं अपनी रचना में कुछ ज़्यादा अच्छा लिख पाऊँगा। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। यहाँ पत्थर से मतलब, वैसे इसमें लिखा कि जितने जो सड़क पे रास्ते पे पत्थर पड़े होते हैं, क्योंकि जब रास्ते पे चल रहा है वो, उसने कोई रास्ता चुना तो उसमें बहुत सारे पत्थर मिल सकते हैं। तो यहाँ पत्थर से मतलब है पत्थर और हीरा। हीरा भी एक पत्थर होता है, लेकिन पत्थर और हीरे में मतलब अंतर ये है कि पत्थर कीमती नहीं होता, सड़क पर यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं, जबकि हीरा एक पत्थर ऐसा है जो बहुत ही बहुमूल्य होता है, बहुत कीमती होता है। मुक्तिबोध कहते हैं कि जब मैं रास्ते पर चल रहा होता हूँ तो जो मुझे सामान्य से व्यक्ति भी दिखते हैं सड़क पर चलते हुए, जिनकी कोई समाज कीमत नहीं मानता है, मुझे लगता है कि वो भी एक चमकता हीरा है। यानी कि अगर मैं उससे बात करूँगा तो अपनी रचना के लिए मुझे उसमें विशिष्ट चीज़ें मिल सकती हैं, विशिष्ट उसके अनुभव मिल सकते हैं, विशिष्ट घटनाओं की जानकारी उससे मिल सकती है, जो मेरी रचना को बहुमूल्य बना सकते हैं। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। वो कहते हैं कि हर एक छाती में, यानी हर एक किसी के सीने में जो दिल है, जो आत्मा है, उसमें एक छटपटाती हुई आत्मा है जो बेचैन है, जिसके अंदर कुछ हलचल है, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ कह गुजरने के लिए, कुछ बताने के लिए। यानी कि उसमें इतने सारे अनुभव भरे हुए हैं अपनी जानकारी के। आप किसी से बात करके देखिए, किसी बुजुर्ग से बात करके देखिए, तो वो अपने ज़माने की, कि हमारे ज़माने में ऐसे खेल हुआ करते थे, ऐसा खाना पीना हुआ करता था, अब देखिए कि कैसा सब पेस्टिसाइड लगा हुआ भोजन मिलता है, बच्चे कमज़ोर होते रहते हैं। हमारे टाइम पे थोड़ी सी उम्र, लंबी उम्र होती थी, अब थोड़ी उम्र में बच्चे बीमार होने लगते हैं। इस तरह की जब वो अपने अनुभव बताने की जो छटपटाहट है, हर एक दिल में मिलेगी। आप चाहे बूढ़े को देख लीजिए, गरीब को देख लीजिए, शिक्षित को देख लीजिए, अशिक्षित को देख लीजिए,
हर किसी वर्ग के, चाहे उम्र के आधार पर वर्ग बांट लीजिए, चाहे शिक्षा के आधार पर या धन के आधार पर, हर किसी व्यक्ति में एक छटपटाहट मिलती है जो अपने आप कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ करने के लिए बेचैन है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। सुस्मित मतलब मुस्कुराता हुआ। तो जितने मुस्कुराते हुए चेहरे लेखक देखता है उसे लगता है कि सब में, विमल माने पवित्र, स्वच्छ, सदा नीरा का मतलब वैसे सदा नीरा का मतलब जो सदा बाहर जल, जिसमें हर टाइम जल भरा रहे उसे सदा नीरा बोलते हैं। लेकिन यह सदा नीरा का जो लाक्षणिक अर्थ है वो है कि जिसके मन में प्रेम, करुणा, दया भरी हुई है उसे हम सदा नीरा बोलेंगे। कि जो भी मुस्कुराते हुए चेहरे चमक रहे हैं, लेखक को लगता है कि सभी के दिल में प्यार, दया, ममता भरी हुई है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। साथ ही लेखक को ऐसा लगता है कि जिसकी भी वाणी वो सुनता है, जिससे भी बात करता है, उसकी बातों में इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है, उसके दिल का दर्द उसकी बातों में छलकने लगता है, और इतना दर्द उसकी बातों में छलकता है उसके दिल का, कि उस पर पूरा का पूरा एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। महाकाव्य मतलब बहुत बड़ा काव्य, जैसे महाभारत, रामायण, ये बड़े महाकाव्य माने जाते हैं। और अगर हिंदी में देखें तो आंसू महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, ऐसे बहुत सारे हिंदी में भी महाकाव्य हैं। जयशंकर प्रसाद का जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, कामायनी महाकाव्य है, आंसू भी उन्हीं का महाकाव्य है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हर दिल में इतनी पीड़ा छुपी हुई है कि अगर उससे बात करें तो उसकी बातों पर, उसके अनुभवों पर पूरा एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। पल भर में मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। और वो कहता है क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं जिससे भी बात करता हूँ मैं उसके सारे अनुभवों को पल भर में ही बटोर लेना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि उसके दिल में से मैं होकर गुजर जाऊं। यानी कि उसके दिल की जो पीड़ा है, उर माने हृदय, दिल, कि उसके हृदय की जो पीड़ा है मैं सारे को एक बार में ही अपने अंदर महसूस कर लूं और उस पर मैं कुछ लिख जाऊं। इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। अब वो कहता है कि क्योंकि मैं हर व्यक्ति से एक इस आशा में बात करना चाहता हूँ कि मुझे और अनुभव मिलेगा, उसके पीड़ा को जानकर, गहरे तक जानकर मैं अपनी रचना को और अच्छे लिख पाऊंगा। इस तरह से मैं लोगों के पास अपना समय, अपनी शक्ति देता फिरता हूँ, समय भी देता हूँ, शक्ति भी लगाता हूँ, उनकी बातें, दुख दर्द उनकी सुनना चाहता हूँ। बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए फिरता हूँ। अब जब मैं अपनी शक्ति खर्च करता हूँ। हाँ बोलो। आपकी आवाज कट रही है दीक्षा। अच्छा, एक तो ये कि मैं अभी हाँ बोलो। अभी पहले मुझे सुनो, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा उसको फिर बाद में आपकी। अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको सारा बता दूंगी। हाँ, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तीर आना चाहता हूँ। हाँ, मैं पल भर में ही सबकी पीड़ा को इतनी महसूस कर लेना चाहता हूँ, सब के दिल में से इतना तरह से गुजरना चाहता हूँ कि मैं उसकी पीड़ा को महसूस कर पाऊँ, और इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। मैं अपनी शक्ति, अपना समय दूसरों के दुख दर्द सुनने में, महसूस करने में खर्च करता रहता हूँ, और मेरी इस जिंदगी को जब मैं दूसरों के दुख दर्द बांटता हूँ, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना चाहता हूँ, तो मुझे लोग बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन फिर भी मैं, दूसरे मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, फिर भी मैं उनकी नज़र में बेवकूफ़ बनने के लिए भी सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ। यानी कि फिर भी भले मुझे कोई बेवकूफ़ समझे, फिर भी मैं लोगों का दुख दर्द बांटना और दुख दर्द महसूस करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी रचना में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव लिख सकूँ और जनता की आवाज़ मेरी रचना बन सके।
और यह देख देख बड़ा मजा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। सब लोग जब मुझे बेवकूफ़ समझकर ठगते हैं तो मुझे इसमें भी मजा आता है। हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। अब ये कहता है कि मेरे हृदय में जो एक प्रसन्न चित्त मूर्ख बैठा है। भैया म्यूट कीजिए, अपना माइक म्यूट कीजिए। दीक्षा अपना माइक म्यूट कीजिए। हृदय में मेरे प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है। यानी लेखक कहता है कि मुझे जो लोग मूर्ख समझते हैं दूसरों का दुख दर्द बांटने में, तब भी जो मेरा हृदय है वो प्रसन्न रहता है और मैं ये सोच सोच कर भी खुश होता हूँ कि मेरे अंदर एक प्रसन्न रहने वाला मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है। हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है और मैं इतना भावों में डूब जाता हूँ दूसरों की बातें सुन सुनकर, दूसरों को देख देख कर, कि मैं हंसता भी रहता हूँ और मैं आंसू भी मेरे निकल आते हैं कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। एक तरफ वो खुश होता है अपना समय शक्ति देकर, दूसरों का दुख दर्द सुनकर, उसको अपनी रचना में जगह देकर, तो दूसरी तरफ वह दुखी भी होता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। स्वायत्त मतलब अपने में ही अपने निर्णय खुद लेना और दूसरों के सुख दुख में शामिल ना होना। सिमटना कि सारा जगत अब स्वार्थ में इतना सिमट गया है कि सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है, दूसरों की नहीं सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ इसको सकारात्मक दृष्टि से लेखक देखता है कि पुराने समय में जब हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र नहीं था, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब हर व्यक्ति अपने बारे में निर्णय ले सकता है। उसमें स्वतंत्रता का भाव जगा है और स्वतंत्रता उसे समाज में मिली है। कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते। ये कहता है कि जब मैं इतने लोगों से बात करता हूँ तो कुछ वो मेरी सुनते हैं और उससे ज़्यादा वो मुझे देते हैं। चौराहे फैलते जाते हैं, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं। ये कहता है कि मैं एक जोन सी भी राह चुनता हूँ, उसी से 100 राहें फूट पड़ती हैं, चौराहे फूटते पड़ते हैं। और जहाँ मैं जरा सा खड़ा हो जाता हूँ तो वो मुझे इतना कुछ, मैं थोड़ी अपनी कहता हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा कहानियाँ वहाँ मिल जाती हैं कि मैं उन पर पूरा एक उपन्यास लिख सकता हूँ। ये हर एक लेखक के विषय में है कि अगर लेखक जितने समाज में लोगों से मिलता है तो उसे उतनी ही कहानियाँ मिलती जाती हैं। जितने लोगों से मिलेगा, समाज में जितना घुले मिलेगा, उतनी ही उसे नई नई घटनाओं का, नई नई लोगों की प्रकृति का पता चलेगा, नए नए दृश्य उसके सामने आएंगे और उसकी रचना में वो उतना ही जनता की बातों को रख पाएगा। दुख की कथाएं जितना वो सुनता है, लोगों से जब मिलता है तो जितनी वो बातें सुनता है उसमें दुख की कथाएं होती हैं, तरह तरह की शिकायतें होती हैं। कुछ लोग अपनी दुख की पीड़ा बताते हैं, कुछ अपनी शिकायतें करते हैं। शिकायतें किसी भी तरह की हो सकती हैं, कभी राजनेताओं की शिकायतें हो सकती हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें हो सकती हैं, उससे लोगों को जितना दुख पहुंचता है उसकी शिकायतें हो सकती हैं। जैसे अगर आप देखिए कि सड़क पर गड्ढे भर टूटे पड़े रहते हैं, उस पर लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपस में टकरा जाए किसी की गाड़ी तो एक दूसरे को मार पीट कर देते हैं। यहाँ तक कि इतना पीट देता है कोई कि दुर्घटना की, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। मारपीट इतनी मतलब विकराल ढंग से कर लेते हैं। तो ये जब भी बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, तो वहाँ दुख की कथाएं होती हैं, तरह तरह की शिकायतें होती हैं। कहीं कहीं दूसरे के अहंकार का विश्लेषण होता है कि वो इतना अहंकारी है, अपने अहंकार में दूसरों को जरा सा भी महत्व नहीं देता है। उसी अहंकार के कारण
वो लोगों के मन में उसके प्रति प्रेम कम होता जा रहा है। कभी कभी कहा जाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। जो अहंकारी होता है उसका नाश होता ही होता है कभी भी, भले ही देर से हो, लेकिन अहंकारी व्यक्ति का नाश होना अवश्यंभावी होता है। चारित्रिक आख्यान एक दूसरे को लेकर या किसी भी व्यक्ति को लेकर उसके चरित्र का बखान करने लगते हैं। आख्यान मतलब कहानियाँ। किसी के चरित्र को लेकर पूरी कहानियाँ गढ़ दी जाती हैं जब लोग आपस में बात करते हैं। जमाने के जानदार सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। और जब वे लोग आपस में बात करते हैं या जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वे लोग जो कभी कोई दुख की कथा बताता है, कोई शिकायत करता है, कोई किसी के अहंकार की बात करता है, कोई किसी के चरित्र की कहानियाँ बताता है, तो वो इतनी प्रभावी होती है, लोग उसमें इतनी रुचि लेते हैं जैसे कि वे कुरान के कथन या आयतें हों। जो कुरान जिस छंद में लिखी गई है वे आयतें होती हैं, और जो शरीयत के कथन होते हैं, शरीयत के कानून होते हैं, वे सूरे कहलाते हैं। तो ये कहता है कि जब मैं बात करता हूँ तो लोग जो मेरे साथ अपनी कहानियाँ, अपनी दुख कथाएं, अपनी शिकायतें बांटते हैं, बताते हैं, उसको समाज के लोग इतने ध्यान से सुनते हैं जैसे कि वो किसी शरीयत का कानून हो या किसी कुरान की आयतें हों। इतनी रुचि उसमें लेते हैं और इतना उसको ध्यान से सुनते हैं और सुनाते हैं। कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती हैं, प्यार बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि इतने सारे लोगों से मिलकर मुझे इतने अनुभव मिल जाते हैं, इतनी सारी मेरे अंदर भावनाएं वे उद्वेलित कर देते हैं, इतनी हलचल मेरे अंदर कर देते हैं मेरे अंतःकरण में, कि पूरी की पूरी कविताएं उसमें बन चुकी होती हैं। और इतनी ढेर सारी कविताएं बनती हैं कि मैं उन सबको लिख भी नहीं पाता हूँ या उन सबको रचना का आकार दे नहीं पाता हूँ। जो कविताएं रचना का आकार ले लेती हैं वो तो ले लेती हैं, और जो मेरे मन में रखी रह जाती हैं, जिनको मैं अभिव्यक्ति नहीं दे पाता हूँ, अभिव्यक्त नहीं कर पाता हूँ, वे मुझसे लाग डांट करती हैं। लाग मतलब लगाव, आत्मीयता से, प्यार से डांटती हैं कि मेरी अभिव्यक्ति क्यों नहीं की। मुझसे प्यार से बात करती हैं कि मुझे भी अभिव्यक्त होने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि मेरी भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मुझे भी रचना में जगह मिलनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी कविताएं होती हैं वे हमारे भाव ही होती हैं, भावों की अभिव्यक्ति होती हैं। तो लेखक में इतनी सारी विविधता विषयों की आ जाती है कि उसकी भावनाएं सारी अभिव्यक्त हो भी नहीं पाती, क्योंकि समय कम होता है। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियां श्रद्धाएं चढ़ती हैं। अब ये कहते हैं कि जो मेरे पास कविताएं होती हैं वे मरने के और जीने के कष्टों की होती हैं। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लेखक है उसकी जो श्रद्धा है वो उन लोगों के प्रति है जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय अपने जीवन को कष्ट से झेलते हैं। उनके जीने में भी कष्ट होता है, मरने में भी कष्ट होता है। तो ये कहते हैं कि मरने और जीने की जलती हुई मतलब है यहाँ पर प्रतीक अर्थ कष्टकारक। मरने और जीने के कष्ट की जो जितनी कहानियां हैं वो जलती हुई सीढ़ियां श्रद्धाएं चढ़ाते हैं। यानी कि जितनी कहानियां मैंने सुनी हैं लोगों के कष्टों की, मरने जीने के कष्टों की, उनके प्रति उन कहानियों के वे कहानियां सीढ़ियां बनती जाती हैं मेरी श्रद्धा की। यानी उन लोगों के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी आवाज बनूं। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र। अब ये कहते हैं कि जितनी मैंने कहानियां सुनी थी वे उनके घबराए हुए प्रतीक और उनके कुछ के मुस्कुराते हुए चित्र। यानी कि जब मैं समाज में बात करता हूं तो उनके मुझे खुशी के भी अनुभव मिलते हैं और उनके दुख के भी। तो जो दुख के अनुभव मिलते हैं वे घबराए हुए प्रतीक कहे गए हैं, और जो खुश आदमी मिलते हैं, जो प्रसन्नचित मिलते हैं या कुछ उनके जो खुशी के पल हैं, वे मुस्कुराते हुए चित्र के रूप में मेरे मन में सुरक्षित रहते हैं। उनको लेकर जब मैं घर लौटता हूँ तो उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं, ये कहते हैं कि जब उनको लेकर यानी कि समाज से इतने सारे अनुभव लेकर जब वो अपने घर लौटता है लेखक, तो उसके पास इतनी उपमाएं होती हैं कि द्वार पर आते ही वो कहने लगती हैं कि 100 बरस और जीना ही चाहिए।
तुम्हें 100 बरस और जीना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि कविताएं, अनुभव इतने भर गए हैं, इतने हो गए हैं समाज से कि उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए आपका ये जीवन कम पड़ जाएगा। कम से कम 100 साल जियोगे तब इन अनुभवों को अभिव्यक्त कर पाओगे। इतने अनुभव लोगों से मिलकर हो जाते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो गजानन माधव मुक्तिबोध थे, ये मध्यवर्गीय व्यक्ति थे, रचनाकार थे, और ये अपनी कविताएं लिखते थे तो उससे पहले ये कहीं ढाबे पर, कहीं चाय की दुकान पर, कहीं होटल पर बैठकर लोगों के साथ विचार विमर्श करते थे, अपने दोस्तों के साथ अपनी बातें कहते थे, उनकी सुनते थे और उसमें से वे अपनी कविता का विषय निकालते थे। उनकी अपनी कविताएं वहीं से निकल जाती थी। उसी को लेकर उन्होंने अपनी इस कविता में ये अपना विचार प्रस्तुत, भाव प्रस्तुत किया है। अब ये कहते हैं आगे कि घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, कि घर पर आने के बाद भी ये नहीं है कि अनुभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि घर पर आता हूँ तो वहाँ भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं। एक विषय आता है तो उस पर अनेक समस्याएं, अनेक समाधान सामने आ जाते हैं। जैसे कि घर में अगर कोई जाए तो आप सब्जी नहीं है, सब्जी में नमक कम है, सब्जी में नमक ज़्यादा है, सब्जी खत्म है या आटा खत्म है, जितने भी सारी समस्याएं कहाँ से आए, इतना पैसा चाहिए, महंगाई बहुत हो गई है, या जैसे आज कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में मार्केट बंद था तो जो मार्केट चलाने वाले व्यापारी लोग थे वो भी रो रहे हैं, उपभोक्ताओं के काम खत्म हो गए, नौकरी छूट गई है, वे भी रो रहे हैं। तो घर पर आने के बाद भी हमारे पास विषय खत्म नहीं हो जाते हैं। और अगर इस विषय में मैं बात करूँ तो जो महिलाएं हैं हमारी, वो बाहरी विषयों पे कम और घरेलू विषयों पे, पारिवारिक विषयों पे ज़्यादा लिखती हैं और उपन्यास, कविताएं ढेर सारे लिखते हैं, यानी कि घर में भी विषय कम नहीं होते हैं। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज मिलती हैं सोराहें। यानी कि अगर एक विषय पर आप सोचने लगें, चिंतन मनन करने लगें, लिखने लगें तो उसमें से भी 100 सोराहें फूट पड़ती हैं। शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहती हैं। एक शाखा निकलती है और उसमें से और अनेक प्रशाखाएं, यानी कि अधिक से अधिक शाखाएं, बहुत शाखाएं निकलती रहती हैं। नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज मिलते हैं। अब ये कहते हैं कि नए नए रूप वाले, नए नए शक्ल वाले, दृश्य वाले रोज 100 विषय मिलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं है कि कमी है विषयों की, वरन यह है कि अभिप्राय उनका ही उसको सताता है, आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। तो ये कहते हैं कि आज के लेखक की समस्या ये नहीं है कि उसके पास विषय नहीं है लिखने के लिए, बल्कि यह है कि उसके पास इतने अधिक विषय हैं कि उसमें चुनाव की समस्या आती है कि आखिर मैं किस विषय पर लिखूं। अगर हम लेखक के विषय में पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में 2 ही विषयों पर विशेष रूप से लिखा जाता था। एक तो दैवी विषयों पर, देवताओं की काल्पनिक कथाएं, जिसे हम पुराण भी कह देते हैं, उसमें भी 2 विषय होते थे। एक तो देवताएं होते थे, एक मनुष्य होते थे या प्राणी होते थे कोई भी। तो अगर देवता है तो वो सब काल्पनिक कहानियां हैं, और अगर मनुष्य की बात लिखते थे तो मनुष्य में राजा या जो बड़े बड़े धन संपन्न, बुद्धि संपन्न, प्रभाव संपन्न समाज में लोग थे, केवल उनका लिखा जाता था। अब जब से हमारे यहाँ लोकतंत्र विकसित हुए हैं तो लोगों के पास सिर्फ राजा और महाराजा और बड़े बड़े धन संपन्न लोग ही लिखने के लिए नहीं है, बल्कि साधारण विषयों, साधारण मनुष्यों के साधारण विषय, साधारण समस्याएं, साधारण प्रश्न हमारे लेखन के विषय बनते जा रहे हैं। ये एक प्रसन्नता का विषय इन्होंने रखा है कि अब सिर्फ ये नहीं है कि आप राजा महाराजाओं के, धनी लोगों के ही अनुभव लिखेंगे, बल्कि जो गरीब से गरीब, शिक्षित अशिक्षित, किसी तरह का भी जो वंचित वर्ग है उसके अनुभवों को भी अब लिखने का हमारे पास एक अच्छा अवसर है। ये इसके प्रति उन्होंने अपना आशावादी विचार व्यक्त किया है और प्रसन्नता व्यक्त की है कि आज का युग अच्छा है कि हर व्यक्ति की आवाज़ आपके रचना में आ सकती है, यानी कि आपकी रचना उस समाज की भी आवाज़ बन सकती है जो वंचित समाज है। इसमें
दो चीज़ें आप ध्यान से देख सकते हैं। एक तो ये कि जब हम दुविधा में होते हैं तो दुविधा को इन्होंने नकारात्मक से ढंग से नहीं लिया है, मुझे गजानन माधव मुक्तिबोध ने, कि दुविधा है या सौ राहें फूट पड़ रही हैं तो हम इस दुविधा में फंस रहे हैं कि कहाँ जाएं, किस रास्ते पर जाएं, या कि इतने विषय हैं तो किस विषय पे लिखें। बल्कि इन्होंने इसे सकारात्मक रूप में लिया है कि हमारे पास इतने ढेर सारे विकल्प हैं, कोई मजबूरी नहीं है कि बस एक ही विकल्प है, उसी पर चलना है। जो इन्होंने कदम कदम पर चौराहे लिखा है, इसको आप अपने विषय में भी देख सकते हैं कि जब आप 10वीं पास करके निकलते हैं तो कई स्ट्रीम होती हैं, आपको साइंस साइड में जाना है, कॉमर्स साइड में जाना है या आर्ट साइड में जाना है। उसमें भी अनेक विषय होते हैं, आप पोल साइंस लेना चाहते हैं, हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, सोशल साइंस लेना चाहते हैं या इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, उसमें भी ढेर सारे हैं। कई म्यूजिक का विषय है, कोई प्रोफेशनल विषय है, व्यावसायिक विषय। तो इस तरह से हमारे पास जो विकल्प होते हैं, जो बहुत सारी राहें होते हैं, उसे दुविधा के रूप में ना देखकर आप उस सुअवसर के रूप में देखें कि हमारे पास इतने विकल्प हैं। एक समय ऐसा भी होता था कि जब आपके पास विकल्प ही नहीं होता था, बल्कि एक थोपना आप पर समझा जा सकता है कि आपको मजबूरी होती थी कि उस विषय पर ही आपको लिखना है या उसी विषय पर आपको पढ़ना है। तो इस तरह से इन्होंने इसको विकल्प को जो मतलब विषयों की विविधता को विकल्प के रूप में लिया है, अवसर के रूप में लिया है, ना कि नकारात्मकता के रूप में। तो ये हमारी रचना पूरी हो गई है।